सभी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद मैं देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह सुंदर और पवित्र समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। प्रियो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। आमीन। पवित्र आत्मा मुझे और आपको छोड़कर कभी जाता नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद आत्मा का चलन सिर्फ इतवार की सभा में होता है। नहीं, नई वाचा में जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा उनके अंदर ही वास करता है। और इसीलिए वचन में भी लिखा है, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। जो मेरे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। अर्थात मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो उस शैतान पर जो इस संसार पर राज्य करता है उससे बड़ा है। हालेलुया। तो ऑटोमेटिकली मैं और आप शैतान से बड़े हो जाते हैं। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। रौंदा किसको जाता है? जो जमीन पर चलता है। आमीन। और हम उससे ऊपर है, इसीलिए क्योंकि पवित्र आत्मा इस शैतान से ऊपर है, इसलिए हम भी उससे ऊपर है। इफिसियों की पत्री में लिखा, हम स्वर्गीय स्थानों में उसकी दाहिने और विराजमान है, और वहां से हमको अधिकार दिया गया है कि हम शैतान के सिर को, फन को कुचल डाले। हालेलुया। और ये केवल और केवल वचन के द्वारा ही संभव होता है। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने एक और नया दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है, हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखा है, फिर एक बार उसकी वाणी को सुनने के लिए उसने हम सबों को तैयार किया है। मेरा पूरा विश्वास है आप सब लोग यहाँ तैयार हैं। कल हमने जो वचन सीखे थे, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने बहुत सारी गवाहियाँ कल के वचन के द्वारा तैयार की है, और मेरा विश्वास है कि आप इस अध्ययन को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। आमीन। हम पिछले 4-5 दिन से लगातार इसको सुन रहे हैं, सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे क्षमा करें, मैं पिछले 2 दिन में क्योंकि सेवकाई में व्यस्त था और बाहर था, इसीलिए मैं आप लोगों के मध्य में वचन को नहीं बांट सका, मैं अपलोड नहीं कर सका। एक्चुअली मैं जिन स्थानों में था वहाँ पर सिग्नल्स नहीं थे, तो अपलोडिंग हो नहीं रहा था। पर जैसे ही आज मैं अपने क्षेत्र में वापस आया, मैंने इमीडिएट सरमन को अपलोड किया। एक्चुअली मैं कल रात को ही कर दिया था कल का सरमन, लेकिन वहाँ पर बैटरी डाउन होने के वजह से और चार्जिंग का प्रॉपर प्रयोजन नहीं होने के कारण वो अपलोड नहीं हो पाया, जिसको आज मैंने किया है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर एक बार प्रभु ने मुझे और आपको इकट्ठा किया है। हालेलुया। सो आइए, इससे पहले हम आज के वचनों में बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 34 उसके 1 से लेकर 8 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 34 वर्सेस 1 to 8। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 34 वर्सेस 1 to 8। वचन में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आई विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स। मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद दिया करूंगा। मैं रोज यहाँ पर जब वचन सुनने आता हूँ तब मैं यहोवा को धन्यवाद दूंगा। जब मैं संडे को कलीसिया में जाता हूँ तब मैं यहोवा को धन्यवाद दूंगा, या जब हम फास्टिंग प्रेयर में जाएंगे तब हम यहोवा को धन्यवाद देंगे। ऐसा नहीं लिखा है। भजन का लिखने वाला दाऊद की सबसे बड़ी कुंजी क्या थी पता है? वो हर समय हर पल यहोवा को धन्यवाद देता था, और दिन में 7 times he used to pray before God. Amen. दिन में 7 बार। आप में से कितने लोग हैं जो एक भी बार पूरे शिद्दत के साथ प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। आप आपके जीवन के बारे में बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानता, और मेरा पास वो अधिकार नहीं कि मैं आपका न्याय कर सकूं। लेकिन हाँ, प्रभु का सेवक होने के नाते से मैं आपको ये सिखा जरूर सकता हूँ, समझा सकता हूँ प्रभु में, क्योंकि मसीह की देह है कि प्रभु के साथ प्रार्थना में बिताया हुआ समय व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। मैं
हर समय यहोवा को, देखिए धन्यवाद तो 24 घंटे वो करता था, लेकिन दिन में 7 बार वो समय निकालता था, अपने आप को संसार से अलग करता था और जाकर प्रभु के सामने नम्र और दीन होकर उसकी उसकी प्रार्थना में तल्लीन हो जाता था, मगन हो जाता था। हालेलुया। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आई विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स, हिज प्रेज शैल कंटिन्यूअली बी इन माय माउथ। हालेलुया। मेरे मुख से, मेरे मन से नहीं, है ना, मेरे मुख से परमेश्वर की स्तुति निरंतर होती रहेगी। अर्थात परमेश्वर का वचन यहाँ में अंगीकार के विषय में सिखाता है। दाऊद कहता है, मैं निरंतर यहोवा को धन्यवाद दूंगा और लगातार मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी। कन्फेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कन्फेशन ब्रिंग्स पोजेशन। हालेलुया। अंगीकार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो आप अंगीकार करते हैं उसी को आप प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। सच में जब कोई यहोवा पर घमंड करता है, अगर किसी बात पर इस पृथ्वी पर घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करना कि आप यहोवा के चुने हुए हैं और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ पाया जाता है। हालेलुया। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। मैं धन दौलत, जमीन जायदाद, ऊंट घोड़े, हाथी भेड़े बकरियां, इस पर घमंड नहीं करूंगा, परंतु मैं तो यहोवा पर घमंड करूंगा। हालेलुया। जिस भी परिस्थिति में आज क्यों ना हो, बट स्टिल I will boast in the Lord. This is the word of God. Hallelujah. My soul makes its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. और जब आप देखते हैं ना प्रभु के लोगों को सेवकाई करते समय कि यीशु मसीह पर इसको कितना घमंड है, अगर आप नम्र और दीन रहेंगे तो आप उस व्यक्ति के साथ मिलकर आनंद मनाएंगे। लेकिन आप अगर घमंडी रहेंगे तो आप उसको घमंडी कहेंगे, अरे क्या अपने आप को बहुत घमंडी समझता है, मैं प्रभु में ऐसा हूँ, मेरा प्रभु में वैसा है, मेरा प्रभु में वैसा है ना। अगर आप उसको घमंडी समझ रहे हैं तो आप खुद अभिमान और घमंड से भरे हुए, क्योंकि जब आप यीशु में किसी को घमंडी देखोगे ना, तो आप अगर नम्र रहोगे तो आप उसके आनंद में शामिल हो जाओगे। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। ओ मैग्निफाई द लॉर्ड विथ मी, लेट अस एक्सॉल्ट हिज नेम टुगेदर। हालेलुया। मिलकर आओ, हम मिलकर यहोवा के नाम को ऊंचा उठाए, उसके नाम की बड़ाई करें। हालेलुया। क्यों आओ मिलकर करने के लिए कहा गया है? क्योंकि मैं और आप मसीह की देह कहलाते हैं। आमीन। और देह का काम है कि एक आत्मा एक मन होकर यहोवा की बड़ाई करना। आमीन। चौथा वचन कहता है, I sought the Lord and he answered me and delivered me from all my fears. Amen. अब ध्यान से इसको अंडरलाइन भी कर ले। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। और जब यहोवा सुनता है तो आपको पूरी रीति से निर्भय करता है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा जो कुछ भी करता है वो संपूर्ण मन से करता है। आमीन। वचन में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया। मैंने आपको अंडरलाइन इसलिए करने बोला, कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं मैं इस क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ, मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, मैं मेडिकल क्राइसिस में हूँ, मैं मेंटल सफ़र कर रहा हूँ। प्रभु को नहीं समझता क्या? प्रभु को पता नहीं है क्या क्यों प्रभु इतनी परीक्षा ले रहा है, क्यों परमेश्वर मुझे इससे नजात नहीं दे रहा है? प्रभु को सब मालूम है, मैं क्यों प्रभु के पास जाऊँ? दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, क्या आप यहोवा के पास गए? आपने इस बात को परमेश्वर पिता से डिस्कस किया? गो एंड डिस्कस। प्रभु को सब पता है, सब पता है, उसके बाद भी कहना है, वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया। और जब मैं प्रभु के पास गया तब उसने कान लगाकर मेरी बात सुन ली। तो क्या प्रभु को अब तक ये बात मालूम नहीं थी? क्या मालूम थी, बट देन गॉड वांट्स टू फेलोशिप विथ यू। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपके साथ संगति करने में विश्वास रखता है। वो चाहता है हम उसके बेटे और बेटियां हम जाए और अपने पिता से अपने जीवन की बातों को डिस्कस करें। आमीन। बिकॉज वेयर देयर इज अ डिस्कशन देयर इज अ सॉल्यूशन। हालेलुया। जब आप अपने पिता से बातचीत करते हो, तब दाऊद कहता है, मैं जब उसके पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से मेरे भय से आज़ाद कर दिया। क्यों? क्योंकि जब आप अपने पिता को बताते, आपका बाप आपको बोलता है, चिंता नहीं करना मेरे बेटे, चिंता नहीं करना मेरी बेटी, तेरा बाप अभी जिंदा है, मैं संभाल लूंगा जो भी होगा।
आमीन। अगर हम शरीर में इतनी कॉन्फिडेंस के साथ अपने बच्चों को, अपने कलीसिया के जवानों को, संडे स्कूल के बच्चों को अगर हम इतनी गारंटी दे सकते हैं, तो क्या परमेश्वर हमारे जीवन की गारंटी नहीं लेगा? हालेलुया। जस्ट सिट विद द लॉर्ड। बहुत समय होता है, मैं जब कुछ वर्षों पहले हॉस्पिटल में आईसीयू में था, मेरे पास बहुत समय होता था, कुछ भी नहीं था करने के लिए, तो मैं लगातार यहोवा से बातचीत करता था, लगातार धन्यवाद देता था, और प्रभु मुझसे भी बात करता था, और मुझे उसने पूरी रीति से निर्भय कर दिया। हालेलुया, आमीन। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुख कभी भी काला ना होने पाया। आपकी हर परिस्थिति में आपकी दृष्टि मनुष्यों पर और संसार पर नहीं, परंतु आपकी दृष्टि यहोवा पर होनी जरूरी है। और ये यहोवा का वायदा है, मेरा नहीं है, है ना। मैं कमजोर हूं, मैं मनुष्य हूं, परंतु मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं, वह असंभव को संभव करने वाला मेरा यहोवा पिता है। हालेलुया। और उसने इस वचन में वायदा किया है, जब आपकी आंखें यहोवा की ओर लगी होती है, तो वचन में लिखा है, जब मैं उसकी ओर देखता हूँ, भले मैं अंधकार में हूँ, मैं अंधकार की घोर तराइयों में, पर जब मैं अपने सिर को ऊंचा करके यहोवा की ओर देखता हूँ, तो वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उस अंधेरे की परिस्थिति में, उस बिकट घनघोर अंधकार की परिस्थिति में भी परमेश्वर ने हमें ज्योति से भर दिया, और हमारा मुंह काला नहीं होने पाया। हालेलुया, आमीन। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। पुकारना इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू कॉल आउट अनटू द गॉड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम मन में सोच लेते हैं, मन में ठान लेते हैं, प्रभु को सब पता है, मैं क्यों रोज रोज प्रभु से प्रार्थना करूं, रोज रोज एक ही बात के लिए क्या डिस्कस करने का, मुझे तो अभी प्रभु से रोज बातें करते करते शर्म आती है, प्रभु मेरी सुनता ही नहीं है। नो नो नो, ये अपने आपके दिमाग के फटाकों को बंद करो फोड़ना। आमीन। परमेश्वर ने अगर लिखा है, जब पुकारा तो यहोवा ने सुन लिया। लेकिन कौन सा व्यक्ति था जिसने पुकारा? घमंडी और अभिमानी नहीं, जब दीन जन ने पुकारा। हालेलुया। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, दिस पुअर मैन क्राइड एंड द लॉर्ड हर्ड हिम। हालेलुया। जब दीन होकर आप, नम्र और दीन होकर पुकारते हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। डैनियल नबी की किताब 10वें अध्याय 12वें वचन में लिखा है, जब स्वर्गदूत डैनियल से कहता है, डैनियल, जब तूने अपने आप को दीन किया, तभी परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली थी। यहाँ पर उसका कंफर्मेशन है, इस दिन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया, और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ाया। 5 से छुड़ाया, 5 के लिए वेट कर रहा था प्रभु, या उस पर मेहनत कर रहा था, ऐसा नहीं लिखा है। सब कष्टों से छुड़ाने वाला एक ही नाम है, वो है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय जय हो। आमीन। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा है। आमीन। यहोवा के डरवैये उसके चारों ओर, उसका यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको सुरक्षा करता है, नहीं लिखा है, बचाता है। हालेलुया। सिर्फ सुरक्षा नहीं करता, लेकिन शत्रु को नष्ट नाबूद करने की सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। हालेलुया। लेकिन किसकी सहायता करता है वो? द एंजल ऑफ द लॉर्ड इनकैम्प्स अराउंड दोज हु फियर द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। एंड नॉट ओनली दोज हु फियर द लॉर्ड, उनके साथ क्या करता है? जो यहोवा के डरवैये है, उनको डिलीवर करता है, उनको छुड़ाता है, उनको आजाद करता है, उनको बचा लेता है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के भय में जीते हैं क्या? या आप बेहतर जानते हैं? आमीन। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मनुष्य की शरण में, संसार की शरण में जाने से अच्छा और भला है कि हम परमेश्वर की शरण में जाए। हम विश्वास तो करते हैं, पर चंगाई क्यों नहीं मिल रही है? मेरे साथ ही ऐसा, इधर विश्वास की बात, इधर संदेह की बात करते हैं। इट विल नॉट वर्क। हालेलुया। Either you have to be on this side of the shore or you have to be on that side of the shore. And if Jesus says कि आओ हम उस पार चले, अगर यीशु कहता है, तो यीशु उस तूफान से भी लड़कर, उस तूफान को दाट कर, शांत करके अपने चेलों को उस पार लेकर जाना जानता है।
हालेलुया। परमेश्वर इन अद्भुत वचनों के द्वारा आज हमें आशीष दे। जिन्होंने मेरे साथ ये वचन पढ़ा है, प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। ये समय है जब हम इन वचनों के लिए धन्यवाद करेंगे और आने वाले अपने अध्ययन के विषय के लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए फिर एक बार हम तेरे सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने आज फिर एक बार वचन के द्वारा हमसे बातचीत की परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सुंदर और पवित्र समय के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं राजा, क्योंकि प्रभु जी तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई है। ये आज वचन जो हमने पढ़े, इसको पढ़ने की सामर्थ्य जो प्राप्त हुई राजा, ये केवल तुझसे ही हो सकती है प्रभु। तेरे अलावा और कोई नहीं जिस पर हम विश्वास कर सके और जिसे हम अपना परमेश्वर जान सके राजा। प्रभु जी इन वचनों को पढ़ने के सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। आने वाले जो वचन जिसके द्वारा तो हमें फिर एक बार सामर्थ्य से भरने जा रहा है राजा, उन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि, ज्ञान और स्मरण शक्ति से भरकर हमको तैयार कर राजा। जितने सुनने पर है उनके शरीर और आत्मा के कानों को और मनों को तैयार कर राजा, ताकि ये वचन उनके जीवन के लिए और हम सबों के जीवन के लिए आशीष और लाभकारी होने पाए। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। पिता सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हमने कल कुछ अद्भुत वचनों को देखा था और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने कल के वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक से बातचीत भी की थी। और कल मैंने आपको कुछ अद्भुत बातें बताई थी। मैंने आपको कल कहा था, कई बार जब परमेश्वर हमसे कुछ करने को कहता है तो ब्लाइंड गेम मत करना, बट सतर्क रहना, क्योंकि परमेश्वर की हर एक आज्ञा को न मानने के लिए हमारे जीवन में शैतान कार्य में लगा रहता है। हालेलुया। इसीलिए सतर्क रहना है, क्योंकि शैतान हमसे उन बीजों को बड़ी आसानी से चुराना जानता है। उसके पास बहुत सारी युक्तियां हैं, बहुत सारे टैक्टिक्स है। आमीन। सो व्हाट वी हैव टू डू, जब कभी भी परमेश्वर हमको कुछ करने के लिए कहता है, सतर्क रहे, नहीं तो शैतान उन बीजों को चुरा कर लेकर जाएगा। और बाद में वो बोलते हैं ना, हिंदी में कहावत है, अब पछतावा तो हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हालेलुया। सो चिड़िया अंदर आनी नहीं चाहिए थी, इसके लिए आपको उपाय बताया गया था, लेकिन आप तो उपाय की ओर ध्यान दिए नहीं। आपको लगा मेरे में ताकत और बल है, चिड़िया आएगी तो मैं लट से घुमाऊंगा। अरे इतने बड़े खेत में कहाँ कहाँ घूमोगे लट लेके। आमीन। इसीलिए सतर्क रहें और जागते रहें, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान उस सिंह के समान इस ताक में रहता है, गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि तुम्हें कब फाड़ खाए। पहला पतरस 5 और 8 में प्रभु ने लिख कर दिया है। लिख कर भी हम सुधर नहीं रहे, उसको इतने बार पढ़ते पर सुधरते नहीं, बड़े दुख की बात है। हालेलुया। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टोरी, यहाँ पर मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। चट्टान से बात करने के लिए कहा गया या पत्थर से बात करने के लिए कहा गया। ये होशियार मूसा पत्थर से छोड़कर अपने गुस्से को लोगों पर प्रकट कर रहा था। हालेलुया। हम सीखेंगे आने वाले वचन में। दूसरी गलती, लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 11। हमने कल पढ़कर खत्म किया था इसको। नंबर्स 20:11, इसमें वचन कहता है, गिनती की पुस्तक 20वां अध्याय 11 वचन, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परमेश्वर ने उसको जो करने को कहा था वो ये बंदे ने किया नहीं, और लेकिन परमेश्वर ने जो नहीं करने को कहा था वो इस बंदे ने जरूर 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 किया। क्या इसको कहा गया था चट्टान पर 2 बार लाठी मारने? नहीं कहा गया था। आमीन। लेकिन ये होशियार ने क्या किया? लोगों से बात करने को कहा था? नहीं कहा था। चट्टान पर लाठी मारने के लिए कहा था? नहीं कहा था। दोनों बातें इसने कर दी। ये इसकी दूसरी गलती थी। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे चट्टान को बात करने को कहा था, इसने नहीं की, लेकिन मूसा ने चट्टान से बातें करने की जगह उस पर 2 बार लाठी से ठप ठप प्रहार किया, जिसको करने के लिए कहा ही नहीं गया था। He hit the rock in a blatant disobedience, गुप्त रीति से, क्योंकि लोगों को लगा ये लाठी मार रहा है तो भाई परमेश्वर गुस्से में होगा, क्योंकि मूसा गुस्से में था। ऐसा ही लोगों ने सोचा होगा। और परमेश्वर, इसने 2 बार लाठी मारी तो उन्होंने तो यही सोचा होगा, भाई ये मिलाप वाले तंबू में गया था, प्रभु ने इसको बोला होगा धड़ाधड़ 2 बार लाठी मारना उस चट्टान पर और उसमें से पानी फूट निकलेगा। लेकिन ये लोग सोच रहे थे, लेकिन
मूसा जानता है, और हम क्योंकि इसको पढ़ते हैं तो हम जानते हैं गुप्त रूप से उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। बट बाइबल सेज स्टिल द वाटर केम आउट ऑफ द रॉक। हालेलुया। उसके बावजूद भी उस चट्टान से पानी बह निकला। हालेलुया। इससे अंदाजा लगाइए कि परमेश्वर हमसे कितना अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। प्रियो, कई बार जब हम परमेश्वर के प्रति अपनी विश्वास योग्यता को साबित करने में नाकाम हो जाते हैं, फिर भी वो विश्वास योग्य और कभी भी अपनी वाचा से न बदलने वाला महान परमेश्वर है, जो अपने वायदे को हमारे जीवन में पूर्ण करता है। हालेलुया। आमीन। बाइबल बताती है कि मूसा की आज्ञा न मानने के बावजूद पत्थर से पानी बह निकला। परमेश्वर ने अपना वायदा तो पूरा किया, लेकिन वचन कहता है उसके बाद परमेश्वर ने मूसा और हारून को बुलाया और कहा कि यहाँ आज जो कुछ भी हुआ उसके कारण अब तुम उस वाचा की भूमि पर लोगों को लेकर तुम दोनों नहीं पहुंच पाओगे, जिसका वायदा मैंने तुम्हारे पुरखों से किया था, जिसका वायदा मैंने इजराइलियों से किया है। लेकिन क्योंकि तुमने इन कामों को किया, द लॉर्ड रिस्ट्रिक्ट्स मोसेस एंड एरोन फॉर गोइंग इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड। और मैंने आपको कहा था क्यों वो हुआ, वाई गॉड डिड इट, क्यों परमेश्वर ने उनको जाने से रोक दिया मूसा और हारून को। जस्ट बिकॉज मोसेस हिट द रॉक, इसलिए कि मूसा ने 2 बार लाठी मारी, या इसलिए कि मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। हम सीखेंगे। ये बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होने चाहिए। सिंपली स्टोरी के समान, मूवी की स्टोरी के समान अगर आप सुन रहे हैं तो आपका यहाँ पर बैठना व्यर्थ है। वचन ध्यान लगाकर सुनना, क्योंकि वचन थट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। क्या सिर्फ पत्थर और लाठी मारने के कारण परमेश्वर ने मूसा को वाचा की भूमि पर जाने से रोक दिया? और क्या यह परमेश्वर का सही निर्णय था क्या? सोचना थोड़ा। कभी आप पवित्र शास्त्र अध्ययन करते हैं ना, इसको, मेरी स्टोरी मैं जब अध्ययन करता हूं तो मैं मूसा, मैं हारून, मैं मरियम, है ना, मैं ये सोचता हूँ, मैं अपने आप को उस जगह पर रखता हूँ। तो क्या सिर्फ 2 बार लाठी क्या मार दी और परमेश्वर की आज्ञा का पालन उसने नहीं कर दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसको रोक दिया क्या? मैं सोचता हूँ कि अगर किसी ने उस भूमि में ऐसा, ये मेरा अध्ययन कहता है, मैं सोचता हूँ अगर उस भूमि में किसी ने सबसे पहला कदम रखना चाहिए तो वो मूसा ही होना चाहिए था। हालेलुया। आप कहेंगे कैसे पास्टर साहब, उसने तो ये आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। सी, इफ यू आप अगर अपने आप को मूसा के स्थान पर रखेंगे तो आपको पता चलेगा मोसेस हैड डन सो मच फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए मूसा ने बहुत कुछ बलिदान किए थे। मोसेस पुट हिज लाइफ ऑन द लाइन फॉर गॉड, यू नो। परमेश्वर ने मूसा ने परमेश्वर के लिए अपना सारा जीवन उसके कहे अनुसार बिता दिया था। जैसा जैसा कहता गया था वैसा वैसा। इसके पहले उसने कई बार, यहाँ पर तो आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन कई बार उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आमीन। मूसा ने अपने परिवार को भी, वचन में लिखा है, मूसा ने अपने परिवार को भी परमेश्वर के लिए खतरे में डाल दिया था। हालेलुया। और इन stiff-necked Israelites को क्या कह सकते हैं? ये कर्मठ लोग या हठीले लोग कह सकते हैं, अकड़ेल, है ना। हम अपनी गर्दन को झुकाएंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे, नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तूने हमारे लिए क्या किया, फालतू हमको अच्छा मिस्र से निकाल कर लाया। स्टिफ नेक्ड पीपल, यू नो, ये गर्दन ऐसी की ऐसी रहेगी, कोई नम्रता नहीं, कोई दीनता नहीं। ऐसे हठीले और अकड़े इजरायली लोगों के लिए उसने अपना संपूर्ण जीवन कुर्बान कर दिया। उसने अपने 40 वर्ष इनके पीछे बलिदान कर दिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू पीपल ऑफ गॉड, आपके साथ बड़ी ईमानदारी से मैं इस बात को कहता हूं, दिस जोकर्स वेयर so mad that there was a time when even God wanted to kill them. हालेलुया। और ये हम सब जानते हैं पवित्र शास्त्र में ये इतने कर्मठ लोग थे, इतने हठीले और अकड़े लोग थे कि एक समय था, पवित्र शास्त्र में लिखा गया कि परमेश्वर इनका ही सर्वनाश करने के लिए परमेश्वर का दिमाग खराब हो गया था। गॉड वॉज मैड, यू नो। परमेश्वर का को गुस्सा इतना बढ़ गया था, उसको मैडनेस कह सकते हैं। अब परमेश्वर मूर्ख नहीं होता, आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को समझना, नहीं तो कल आप में से कुछ लोग भेजेंगे आपने परमेश्वर को मैड कहा। नो, गॉड वॉज सो एंग्री एंड यू नो, वो एक समय ऐसा था कि उसने मूसा को बोला, ये तू मूसा बाजू हो जा, मैं इनको खत्म ही कर देता, इनसे तो भयंकर परेशान हो गया।
और वही लोगों को मूसा लीड कर रहा था। हालेलुया, आमीन। और अब शायद मूसा सोच रहा होगा कि प्रभु, जिन लोगों को तू स्वयं नाश करना चाहता था, उन्हीं लोगों के लिए तू मुझे क्यों सजा दे रहा है भाई? तूने मुझे कहा था मैं तुझे वाचा की भूमि में, अब तू ही कह रहा है कि मैं तुझे वाचा की भूमि में तू नहीं जाएगा, ये लोग जाएंगे पर तू नहीं जाएगा। अब सोचिए, आप किसी के लिए इतना सैक्रिफाइस करें, अपनी कलीसिया के लिए इतने बलिदान करें, अपने परिवार का को पीछे रख कर आप कलीसिया के लिए, इसीलिए मैं अक्सर बताता हूँ, पहला आदर यहोवा का है, फिर परिवार का है, फिर आपकी रोजी रोटी आती है और फिर सेवकाई आती है। लोगों ने सेवकाई को यहोवा के ऊपर रख दिया है। खुद प्रार्थना में समय नहीं बिताते, लेकिन प्रार्थना करो और प्रार्थना का ज्ञान लोगों को जरूर बांटते फिरते हैं कुछ परमेश्वर के सेवक। हालेलुया। अगर आप उसमें से है तो ये वचन आप ही के लिए है, आप उसमें से नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। अब सोचिए, इतने कर्मठ लोग, इतने हठीले लोग, जिनको जानने के बावजूद भी मूसा ने अपना संपूर्ण जीवन इनको सौंप दिया, इतने हठीले कि एक बार तो परमेश्वर स्वयं इनका नाश कर रहा था। अब मूसा यहाँ सोच रहा होगा, परमेश्वर, इतना मैंने इनके लिए कुछ किया और इनके गलती की सजा तो मुझे दे रहा है क्या? कई बार हम सोचते हैं, प्रभु मैंने अपनी कलीसिया के लिए इतना किया, जब पास्टर ने बुलाया तब मैं गया, जो आज्ञा मुझे दी वो मैंने सब पूरा किया और इसका रिवॉर्ड मुझे ये मिला। पास्टर बोलता है कि नहीं, कल से आप कोई भी चर्च एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, कल से आप सिर्फ बैठेंगे और वचन सुनेंगे। मेरी सारी एक्टिविटीज बंद कर दी, मेरी सारी जिम्मेदारियों को मुझसे छीन लिया गया। ये तो हम भी सोचते हैं, ऐसा ही मूसा भी सोच रहा होगा, ये मेरा अध्ययन कहता है। हालेलुया, आमीन। और प्रश्न अभी भी वही है, जिस वाचा की भूमि में परमेश्वर ने स्वयं मूसा को इजरायली लोगों को लेकर जाने की आज्ञा दी थी, अब वही परमेश्वर उसे जाने से मना कर रहा है। कितनी अद्भुत बात है, कितनी सोचने वाली बात है। लेकिन जब मैं इस पर सोच रहा था तो मेरे दिमाग से ऊपर थी, मेरे बुद्धि से ऊपर चली गई बात। हाउ कुड इट बी पॉसिबल गॉड, कैसे संभव हो सकता है? वो बेचारे ने अपना पूरा जीवन दे दिया, प्रभु तूने उसे ही जाने से मना कर दिया। आमीन। तो बहुत सारे विचार मेरे मन में घूमने लगे उस समय। और बिकॉज मैंने प्रभु से एक प्रश्न और पूछा, क्या मूसा गुस्सा हुआ था इसलिए वो वाचा की भूमि में नहीं जा सकता था क्या? अगर ऐसा है तो फिर हमारा तो स्वर्ग जाना असंभव है, क्योंकि हम सब लोगों को बड़ा क्रोध आता है। प्रभु दीनता और नम्रता के विषय में सिखाता है और हम क्रोध और पाप में बढ़ रहे हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। थैंक गॉड, परमेश्वर हमारे क्रोध के अनुसार हमारा न्याय नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। सी, मूसा गुस्सा हुआ था, मैंने प्रश्न परमेश्वर से पूछा, मूसा गुस्सा हुआ था इसलिए वो वाचा की भूमि में नहीं पहुंच पाया क्या प्रभु? बिकॉज इफ एंगर कॉजेस डिवाइन डिसअपॉइंटमेंट, अगर हमारा क्रोध परमेश्वर को निराश कर सकता है, देन वी ऑल डू लॉट ऑफ ट्रबल, वी ऑल आर इन ट्रबल। अगर हमारा क्रोध परमेश्वर को निराश कर देगा तो फिर तो हम सब, धर्मी और अधर्मी, सब तकलीफ में है भाई, प्रभु के लोगों, भाई और बहनों। ईमान। मैं ये सोचने लगा, मैं अपने विषय में बता रहा हूँ, और फिर मैं ये भी सोचने लगा कि अगर कलीसिया गलती करे या कलीसिया क्रोध करे, कलीसिया हमारे विरोध में, सेवकों के विरोध में कुड़कुड़ाहट करे, तो क्या इसकी सजा पासबान को और अगुओं को मिलेगी क्या? क्या इसकी सजा वर्शिप लीडर को मिलेगी क्या? ये हमारे विरोध में कड़वाहट को फैला रहे, ये हमारे विरोध में बुदबुदा रहे हैं, तो इसकी सजा भैया पासबान को क्यों मिलेगी? इजरायली लोग उससे झगड़ रहे थे, मरमरिंग कर रहे थे, उसको, उसके विरोध में कुड़कुड़ाहट कर रहे थे, तो उसकी सजा मूसा को क्यों मिलनी चाहिए? हालेलुया, आमीन। और अगर कलीसिया के गलत कामों को करने के कारण परमेश्वर अपसेट होता है, तो यकीन जानिए हम सबका जीवन धोखे में पड़ा हुआ है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुने, प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। अगर कलीसिया गलती कर रही है और अगर कलीसिया की गलतियों के कारण कहीं परमेश्वर अपसेट हो गया, निराश हो गया, परेशान हो गया, तो फिर अपनी तो जय मसीह की है। हालेलुया, आमीन। एंड आई स्टार्टेड आस्किंग गॉड इन प्रेयर, और तब मैं परमेश्वर से प्रार्थना के समय में पूछने लगा, व्हाट क्राइम मोसेस डिड लॉर्ड दैट यू रिस्ट्रिक्ट हिम फ्रॉम गोइंग टू द प्रॉमिस्ड लैंड।
हालेलुया। प्रभु मूसा ने ऐसा कौन सा गुनाह किया प्रभु कि तूने उसको वाचा की भूमि में जाने से रोक दिया? क्योंकि देखिए, मूसा मिलाप वाले तंबू में क्रोध शांत करने गया था ना, क्योंकि लोग बड़बड़ा रहे थे, अरे तूने हमको फंसा दिया रे भाई, उधर मटन चिकन फिश मिलता था, इधर का खाने के भी वांदे है, पीने को अभी पानी नहीं है, हमारे जानवर प्यासे, हमारे बच्चे, हमारी पत्नियां, हमारे पति, हमारे भाई बहन, माता पिता, बुजुर्ग लोग सब प्यासे है, फालतू हमने गलती। उसको इतना क्रोध दिला दिए कि उस क्रोध से बचने के लिए, क्योंकि उसका क्रोध फूटना नहीं चाहिए इजराइल पर, इसलिए वो प्रभु के तंबू में गया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या क्राइम उसने कर दिया? वो अपने गुस्से को प्रकट करने तो गया नहीं था, वो लोग जो उसको बड़बड़ा रहे थे उससे क्रोधित हुआ था। उसकी तो कोई पर्सनल डिमांड थी नहीं परमेश्वर से। तो फिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया या कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से प्रभु ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? ओके, आइए, शायद आप भूल गए होंगे, हम शुरुआत से फिर एक बार, है ना, वंस अगेन मैं आपको कुछ बातें रिमाइंड कराना चाहता हूँ, है ना। फिर एक बार हम पूरे इस क्रम को देखते हैं, ताकि जो लोग फर्स्ट एपिसोड से नहीं सुन रहे हैं, पहले दिन के अध्ययन से, वो कनेक्ट हो सके। अब ध्यान से सुनिए। लोग मूसा पर चिल्लाने लगे, उससे झगड़ने लगे, फिर मूसा क्रोधित हुआ, फिर अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसने सोचा मैं प्रभु की संगति में जाता हूँ, बाबा मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। मूसा टेंट ऑफ मीटिंग में गया, जिसको हम हिंदी में मिलाप वाला तंबू कहते हैं, और वहाँ उसने प्रभु को पुकारा। वो नम्र और दीन हुए हारून और मूसा, और जब वे प्रार्थना कर रहे थे, वचन कहता है तब परमेश्वर की महिमा वहाँ उतर आई। ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड, ये इस बात को अध्ययन का हमारा शीर्षक है, इसको ध्यान में रखिए। तब परमेश्वर की महिमा वहां पर उतर आई। परमेश्वर ने फिर उससे बातचीत की, पहले तो उसकी बात को सुना, और फिर उस अपनी महिमा के साथ प्रभु से मिलाप वाले तंबू में एक प्रकट हुए, और फिर उन्होंने मूसा से बातें की, और फिर एक बार मूसा वहां से क्रोध के साथ बाहर निकला। ठीक है, ये इतना क्रम है ना, इतना। शायद आप सोच रहे होंगे कि बाइबल में तो ये लिखा नहीं है पास्टर जी कि परमेश्वर से बातें करने के बाद वो क्रोधित हुआ, और वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा धीरज धरना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विद्वान और ज्ञानवान लोग यहाँ हैं जो बाइबल लेकर बैठते हैं, वो पढ़ते रहते हैं। मैंने आपसे भी कहा है, प्रत्येक से कहा है, जो मैं आपको अध्ययन सिखाता हूँ उसको बाइबल के साथ जोड़ना सीखे, टैली करना सीखे। कहीं मैं अपनी हवा में तो बातें नहीं कर रहा, अंडरस्टैंड कुछ भी, तो उसको टैली करना पवित्र शास्त्र के वचनों से। पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं है कि मूसा टेंट के बाहर जब आया तो वो क्रोधित था, लेकिन मैं वचन से आपको इस बात को प्रमाणित करूंगा। सी, तंबू में जाने से पहले वो क्रोधित था। अभी मेरी बात की ओर बड़ा ध्यान लगाइएगा। तंबू में जाने से पहले वो क्रोधित था, तंबू से निकलने के बाद भी वो क्रोधित था। नाउ व्हाट डज दैट मीन? अंदर गया, क्या क्या सोचकर गया होगा? बाबा इतना किरकिरी हो गई, पूरा दिमाग खराब हो गया, मैं जाकर के अभी प्रभु की उपस्थिति में थोड़ा देर बैठेगा और मुझे शांति मिलेगी। आमीन। लेकिन क्रोध को लेकर ही प्रभु की उपस्थिति में गया, उसकी महिमा में गया, क्रोध के साथ ही महिमा से, प्रभु की महिमा से बाहर निकला। What does that mean actually? इसका वास्तविक रूप से इसका अर्थ क्या है? नोट इट डाउन। जो लोग लिखते हैं, ये प्रभु का रेमा है जो प्रभु ने मुझे दिया। That means he was angry after the benediction as he was angry before the call to worship. Hallelujah! कितने लोगों को समझ में आया मुझे पता नहीं, लेकिन प्रभु ने जब मुझे यहाँ बताया तो मैं अपने घुटनों से उछल कर खड़ा हुआ और प्रभु का धन्यवाद देने लगा। हालेलुया! इसका अर्थ है कि आप जब आराधना के लिए मिलाप के तंबू में गए तब भी आप क्रोधित थे, और जब अंतिम प्रार्थना हुई और पासबान ने बेनेडिक्शन दिया, उस आशीष वचन के बाद भी आप क्रोध को ही लेकर अपने घर की ओर लौटे। हालेलुया! जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जैसे गए प्रभु की उपस्थिति होने के बावजूद भी बिना बदलाव के वैसे ही बाहर आ गए। हालेलुया! मूसा क्रोध से भरा हुआ अंदर गया, प्रभु की महिमा उतरती है, परमेश्वर यहोवा जो मेरा पिता और आपका पिता कहलाता है उससे बातचीत करता है, और प्रभु से बातचीत करने के बावजूद भी मूसा वापस से उसी क्रोध को लेकर उस स्थान से बाहर निकलता है। हालेलुया! और बाइबल कहती है
तब परमेश्वर यहोवा क्रोधित हुआ। हालेलुया। तब तक नहीं हुआ था, तब वो क्रोधित हुआ। आमीन। देखिए, सोचिए, हाउ कैन यू ड्वेल, यू नो व्हाट गॉड मस्ट बी थिंकिंग। आप प्रभु उस समय क्या सोच रहा होगा। मूसा क्रोध से भर के आया, मूसा और हारून आए। हारून ने तो बातचीत नहीं किया, मूसा का अधिकार था, मूसा ने बातचीत किया, लेकिन जिस क्रोध को लेकर वो अंदर आया था, उसी क्रोध को लेकर वो बाहर गया। When I was meditating and meditating and meditating upon this verse or this word, प्रभु क्या इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या, मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर तब क्रोधित हुआ होगा और उसने सोचा होगा, हाउ कैन यू ड्वेल इन माई ग्लोरी एंड लीव द सेम वे यू केम इनसाइड विद द फुल ऑफ एंगर। हालेलुया। परमेश्वर सोच रहा होगा, तू क्रोधित अंदर आया, कोई बात नहीं, तूने मुझे पुकारा, मैं अपने वायदे के अनुसार अपनी उपस्थिति को लेकर उस मिलाप वाले तंबू में आया जहां पर मैंने तुझसे मिलने का वायदा किया था। लेकिन ये कैसे संभव है मूसा कि तू मेरी उपस्थिति से निकलने के बाद भी उसी स्वभाव को लेकर बाहर चला गया। हालेलुया। आज हम में से कई लोग इसी में फंसे हुए हैं। हालेलुया। जिनके समझने के कान, समझने की बुद्धि हो, अगर आप घर से झगड़ा करके कलीसिया में जाते हैं बिफोर कॉल टू वर्शिप, और फिर वहां प्रभु की उपस्थिति होती है, वचन की सेवकाई, आराधना, धन्यवाद, गवाहिया, वो सब प्रभु की उपस्थिति में आप उसी क्रोध को लेकर अगर वापस अपने घरों में जाते, अपने स्थानों में जाते हैं, तो आपका कलीसिया में जाना पूर्ण रूप से व्यर्थ ठहराया जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर वचन का पक्का परमेश्वर है, अर्थात आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन जब आप परमेश्वर, द मोमेंट यू एंटर इनटू द ग्लोरी ऑफ गॉड, द मोमेंट यू एंटर इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, तो आप में सकारात्मक बदलाव होना ही चाहिए। हालेलुया। अगर आप प्रभु के मंदिर में जाकर भी आपके जीवन में बदलाव नहीं है, तो आप अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। आपको अपने जीवन को जांचना ही होगा। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। हालेलुया। आज मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आई लिटरली माई सोल एंड माई स्पिरिट इज सो एक्साइटेड। आई जस्ट वॉन्ट टू गो फर्दर, यू नो, बट हमारा टाइम रिस्ट्रिक्शंस है, तो उस कारण मैं इस विषय को आज यही समाप्त करूंगा। पर इस विषय पर सोचिएगा जरूर, है ना। ये बहुत गंभीर बात है कि कितनी भी बड़ी समस्या आप क्यों ना आपके जीवन की हो, लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, और प्रभु की उपस्थिति अगर आपको इस दुनिया में बदल नहीं सकती, तो फिर तो जय मसीह की। हालेलुया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में ही बदलाव होता है। जहां तू होता है चंगाई होती है, जहां तू होता है रिहाई होती है, जहां तू होता है वहां मुक्ति होती है, जहां तू होता है शक्ति होती है। अब तू यहाँ है, चंगाई यहाँ है, अब तू यहाँ है, रिहाई यहाँ है, अब तू यहाँ है, तो मुक्ति यहाँ है, अब तू यहाँ है, आजादी यहाँ है, अब तू यहाँ है, तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है, छुटकारा यहाँ है। आमीन।
परमेश्वर जहाँ होगा, अगर आप बीमारी के साथ जाएंगे, जब आप प्रभु की उपस्थिति या उसकी महिमा से बाहर निकलेंगे तो आप चंगाई को लेकर निकलेंगे, क्योंकि जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ चंगाई होती है। अगर आप बंधनों में जकड़े हुए हैं तो परमेश्वर आपको, जब परमेश्वर की महिमा में आप जाएंगे, परमेश्वर उस बंधनों से आपको रिहा करके ही बाहर भेजेगा। अगर आपको किसी दुष्टात्मा ने जकड़ कर रखा है या किसी भी प्रकार की गुलामी में आप बंधे हुए हैं, चाहे नशे की हो चाहे कर्जे की हो, जब आप प्रभु की महिमा में जाएंगे परमेश्वर आपको आजाद करके भेजेगा। हालेलुया। और अगर आप प्रभु की महिमा में प्रवेश करने के बाद भी जैसे गए थे वैसे ही बाहर आएंगे तो आपको और मुझे अपने जीवनों को जांचना ही पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन अद्भुत वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। मेरा मन बड़ा उत्साहित है इस वचन को आपको बताकर, क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया तब भी मैं उछल गया था, और यहाँ पर मैं उछल नहीं सकता, परंतु मेरा मन इस समय आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि मुझे जो बात आप तक पहुंचाने के लिए कही गई थी वो मैंने पूर्ण हृदय और पूर्ण आत्मा के साथ आप तक पहुंचा दी है। हालेलुया। आइए इस समय इन अद्भुत वचनों के लिए हम यहोवा का धन्यवाद दें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को न भूलना। प्रभु इन अद्भुत वचनों के लिए, इन प्रकाशनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजा तू ही है जो ये कर सकता है राजा, क्योंकि मनुष्य के लिए हर बात संभव नहीं, परंतु जब हम तुझ में विश्वास करते हैं और उसमें बढ़ते हैं, तेरा वायदा है कि विश्वास करने वालों के लिए कोई बात असंभव नहीं। आज इन अद्भुत वचनों के द्वारा तूने हम में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। जितनों ने सुना उनसे वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा बातचीत कर राजा, ताकि ये सत्य को जान सके और सत्य में बढ़ते चले जाने पाए। प्रभु जी इनके चेहरे पर तो अपनी रोशनी को उंडेलना राजा, ताकि हम सब मसीह की जीवित गवाही संसार में बन सके राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लोगों में सुरक्षित करते, फिर एक बार आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है। आज हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, कल इससे आगे के अध्ययन में हम जाएंगे। जरूर इस अध्ययन को बार बार पढ़ना, बार बार सुनना, बार बार इस पर मनन करना, प्रभु आपके मन को बदल कर रख देगा। हालेलुया। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखें। और मैं चाहता हूं कि जितनी प्रार्थना की विनती आप तक पहुंचाई जाती है उन लोगों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, स्टे ब्लेस्ड। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।